हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन में कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे और कितने नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि इसकी डेफिनेशन देखें, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक किसी स्पेसिफिक रीजन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, एक कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब अर्थ में कितने जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो प्रेजेंट हैं, तो वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि कितने जियोग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज जाता है, जैसे कि आपने फिगर देखी यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है और इसमें कम है। आप लेकिन ये भी देख सकते हो कि इसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ स्पीसीज है, मतलब जो स्पीसीज हैं, जो वैरायटी है, ठीक है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखा जाए तो वो 2 वैरायटीज़ है एंड यहाँ पे देखा जाए तो 3 वैरायटीज़ है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि जो जियोग्राफिकल एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, ए, क्योंकि इसमें जियोग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज है वो ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर क्या होता है कि एक ऐसा नाम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो आप लोगों के नाम कैसे पहचान सकते हो, जैसे कि आपने बोला एलिफेंट, ठीक है, यदि आप एनिमल में यदि एलिफेंट की पिक्चर देखो या फिर आप टाइगर की पिक्चर देखो या फिर जितने भी एनिमल्स हैं आप उनकी पिक्चर देख के ही समझ जाते हो कि ये इसका नाम है। या फिर आप कोई प्लांट्स और देखोगे तो आप उसका यदि यदि आपको नहीं भी पता है तब आप बुक्स वगैरह में देखोगे तब भी आपको पता है कि भाई उसका एक ही नाम है। तो उसका मतलब क्या है, नॉमनक्लेचर है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ पे है कि यदि एक ही ऐसा नाम है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरा जैसे हम बोलते हैं ना कि पेटेंट करा लेना, तो ये भी इनका एक पेटेंट तरीके से होता है। तो कैसे हुआ, देखो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट द ऑर्गेनिज्म नॉन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया। और इसके अलावा जो नॉमनक्लेचर है या फिर इसी को नाम दिया गया था बायोनोमियल नॉमनक्लेचर, तो ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस ने, और इन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ नॉमनक्लेचर कहा जाता है। किसको, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं तो वो 2 कंपोनेंट्स रखते हैं। जो बायोनोमियल नॉमनक्लेचर हैं, जो एक नाम देते हैं, उसके लिए 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसी। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे मैंगो का, तो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो सारा का सारा मटेरियल है आपको कैसे याद रहेगा, अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, अब इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को तो नाम याद रहेंगे नहीं। तो ऐसा क्या बनाया जाए, ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सारे के सारे नाम वहाँ पे अपडेट हों। तो एक है ICVN और एक है ICZN। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ICZN में रखे जाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। एंड ICZN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। जूलॉजिकल में मतलब जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उन्हें रखा जाएगा, और बॉटनिकल में क्या आ जाते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे। अब क्या है कि जो साइंटिफिक नेम है लिखने का कुछ तरीका होता है, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्या बताया कि यदि जब आप लिखते हैं तो टेकन फ्रॉम लैटिन एंड रिटन एंड इटैलिक्स, तो जो भी आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे वो आप लैटिन वर्ड में होंगे। किसमें, लैटिन से लिए जाएंगे, और लिखने का तरीका है वो भी इटैलिक्स होगा। कैसा होगा, इटैलिक्स होगा। और इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस है, सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीसीज है। और जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनियस होगा, जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस है वो कैपिटल होगा, एंड सेकंड लेटर ऑफ जो स्पीसीज है, सॉरी, इसका भी जो फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज है वो भी स्मॉल होगा। देखो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसका मैंजीफेरा इंडिका का हम सबसे पहले M कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस है इसका फर्स्ट लेटर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल। उसके बाद हम स्मॉल में लिखेंगे मैंजीफेरा। ठीक है, हमने क्या लिखा, मैंजीफेरा। अब जो स्पीसीज है इंडिका भी लिखना है, लेकिन जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इंडिका।
इसका फर्स्ट वर्ड हम लिखेंगे स्मॉल में। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको लिखना है कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा, लेकिन जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और लिखने का तरीका ये भी है कि जब आप हैंड रिटन करते हो, मतलब जो हाथ से लिखते हो, तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा था, देखो मैंजीफेरा, सॉरी यहाँ पे हमें कैपिटल लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे मैंजीफेरा, मैंजीफेरा हमने ये लिखा, एंड इंडिका। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखा। अब आपको सेपरेटली अंडरलाइन करनी है, इसमें भी आप अंडरलाइन करेंगे और इसमें भी अंडरलाइन, मतलब आप पूरे तरीके से एक साथ जैसे हम लिखते हैं ना, तो पूरी एक लाइन नहीं करनी है, आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। और किसने दिया था, तो ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। थैंक यू।